अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। फैमिली भी मेरी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। शाजिया की तबीयत जैसे कि आपको पता ही है, ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा मसला कुछ ना कुछ रहता है। तो शाजिया की ना काफ़ी दिनों से बैक में काफ़ी पेन है, जैसे कि उसने पहले भी बता चुकी है। और मेडिसिन वगैरह चीज़ें करते रहे लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो शाजिया को अभी मैं लेकर आया हूँ। हम लोग ये पिछले 3-4 दिन से आ रही है एक्चुअली, ये यहाँ पर कहाँ पर फ़िज़ियोथेरेपी के लिए। तो बस वहाँ पर आए। शाजिया अभी अंदर गई है। मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ी मैंने पार्क की है। मैं भी बस अंदर जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको। जी गाड़ी को मैंने यहाँ पार्क कर दिया है। वो सामने फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर है, येलो वाला गेट। बल्कि शाजिया अभी बाहर ही खड़ी है, मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। तो कि मैं पकड़ूँ, चलो ठीक है। तो माशाल्लाह इन्होंने ना यहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर बहुत पौधे लगा के बड़ा अच्छा किया हुआ है ना। मज़े की बताऊँ बात, ये वो जगह है जहाँ पे जुल्फ़िकार साहब को 4 साल पहले जब इनकी हुई थी लकवा वेलफेयर इसी, तब उनको यहाँ पर लाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लोग इतने अरसे के बाद पहचान गए हमें ना। हाँ मुझे पहचान लिया उन्होंने, डॉक्टर ने भी। जिम वाला कहता है लड़का कि आप क्या करती हैं, मैंने कहा जॉब करती है। मैंने कहा नहीं, छोटी सी यूट्यूबर। कहता है हाँ हमारे पास पहले भी एक यूट्यूबर आती होती थी जो कि ट्रेन का सफ़र करती थी मेरी। मैं क्या है, मेरे को वो कौन है। कहते वो एक है, वो ट्रेन पे जाती थी, उनके 2 बेटे भी है, थोड़ी मुझे शोर भी है। मुझे पहचाना नहीं, इतनी मुझे खुशी हुई कि मुझे कोई नहीं पहचानता। जब ये लोग साथ होते फिर पहचानते। तो मैंने कहा अच्छा वो इस तरह से ये वो कह रहे हाँ वो घर के व्लॉग भी डालती है, घूमने फिरने की भी डालते हैं। मैंने कहा तो जनाब उनका कहीं चैनल का नाम शाजिया फैमिली तो नहीं है। या लगे जी वही है। मैंने कहा तो मैं आपके सामने वही बैठी हूँ। इतने हैरान हुए। मैंने कहा मैं आपको वो छोटे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। तो कल अब्दुल्ला था तो दिखाने लाई लाइट चली गई। हैरानी में आज जुल्फ़िकार साहब आए। तो चलते हैं अंदर। मैं इधर जाती हूँ, 1 घंटे की मेरी ये ट्रीटमेंट होती है। जुल्फ़िकार साहब वेट करती हूँ। तो चलिए जी बैठते हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए, सामने रिसेप्शन है और शाजिया चली गई है अंदर। घंटा हो गया, मैडम आ गई हैं, वो घड़ी सामने भी करे में। अच्छा ये लाइट जा रही, पहले नहीं जा रही थी। लोड शेडिंग, गर्मियाँ आ गई ना, लोड शेडिंग स्टार्ट। गाड़ी ये रही बिल जमा करवाया था। लोड शेडिंग हो रही है ना। तो चले जी, तकरीबन 1.25 घंटा लगा है और मैडम जी आ गई। मैं तो वहाँ बैठ के बोर हो गया अकेले। जल्दी आ गई अभी मैंने। बड़ी मेहरबानी जनाब, एक काम नहीं हुआ क्योंकि लाइट नहीं थी ना। ओहो बड़ी मेहरबानी जी आपकी, आप जल्दी आ गए। चलो चलते हैं बस। साहब अब ना सारे हस्बैंड्स को ना ये एक्सरसाइज जो है ना वो सिखा दें। अब देखिएगा घर के अंदर मसाइल भी कम हो जाएंगे और है ना हर बीवी अपने शौहर से खुश रहेगी क्योंकि उसको वो चीज़ें एक्सरसाइज करनी आती होंगी ना, तो वो रिलैक्स होती रहेगी बॉडी उसकी बीवी की। बंदे को फंसा दिया तुझे हैं। हंस के डॉक्टर साहब को बुरा असर होता रहता है मेरी बातों पे। डॉक्टर साहब मैं ना सोच रही हूँ एक नाइफ लेके ना यहाँ कट करके देखूँ मसला क्या है। कहते कर ना दीजिएगा। उन्होंने पता औरतों तो कोई बईद भी नहीं, पता नहीं कोई पुट्ठा काम कर लिया हो वैसे आपस बन बात। तो खैर बहरहाल अच्छी एक्सरसाइज, बहुत मज़ा आता है इनसे जो करते हैं ना। जहाँ पे तकलीफ होती है वहीं पर असर करती है वो। एनीवे चलते हैं। और अल्लाह का शुक्र है आज मेरा 5वां दिन था। पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, हाँ 5वां दिन था आज मेरा। चलो तो काफ़ी बस कल का और फिर मंडे एक दिन और रह गया। अभी फिलहाल 7 डेज का पैकेज था 3500 का। तो मर्ज़ी होती है आपकी, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, रुक भी सकते हैं, या आप पहले ही पैकेज ज़्यादा बड़ा ले लें। तो खैर आपको मैं नाम शेयर कर दूंगी यहाँ पे, कैसे ने बता दिया होगा, नहीं तो मैं कार्ड की नाम मैंने नहीं बताया। वैसे ये हारून फिजियोथेरेपी सेंटर है, बहुत अच्छा है। बहुत दुनिया आती है, मतलब हर वक्त इनके जो लेडीज़ की साइड पे, जेंट्स का तो मैं अभी गई नहीं, लेडीज़ की साइड पे हर वक्त बेड जो है ना वो मसरूफ़ चल रहे होते हैं, बल्कि 2-3 औरतें बाहर वेट ही कर रही होती हैं। और इतने सारे बेड हैं, तकरीबन 14-15 बेड्स हैं। खैर चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नहारी बना कर आई थी, अब रोटियाँ लेते हुए चलते हैं, बच्चे घर पे चलते हैं। आज एतवार का दिन और हम लोग आए हैं मेट्रो। दिल भी चाह रहा था, बस थोड़ा सा सामान लेना है तो इसलिए हम इम्तियाज़ नहीं गए। इम्तियाज़ की ग्रॉसरी जो है वो मंथ के स्टार्टिंग में होती है। यहाँ पर ये गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और फिर यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे। जब ये स्टार्ट हुआ था इसकी ओपनिंग पे हम लोग आए थे।
वैसे भी काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं और दिखाया भी है, मेरे व्लॉग में भी काफ़ी बार आ चुका है। तो देखते हैं क्या लेते हैं अंदर से। चलते हैं जी अंदर, एंटर होते हैं। एंटर हो गए हम लोग अंदर। अच्छा, अंदर एंटर हो चुके हैं और मोहम्मद यहाँ से ट्रॉली ले रहे हैं। शादी के कपड़ों का कलर जो है ना बैकग्राउंड से मैच हो गया बिल्कुल। आ जाए मोहम्मद ज़रा, मैं ना थोड़ा ऐसे ही, मैंने पिछले दिन एक सूटकेस किया था, मैं देखना चाह रहा हूँ इनके पास क्या कुछ अवेलेबल है। डेल्सी पेरिस 31,000 का। ये महंगे, बहुत महंगे, बहुत महंगे हैं ये। 21-22 हज़ार, मैक्सिमम 23,000 तक में बाज़ार में मिल जाते हैं डेल्सी के ओरिजिनल वाले। मिल गई जाली? नहीं मिली यहाँ से। शाज़िया एक ख़ास तरह की जाली ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रही है कहीं से। चेज वैल्यू पे भी देखी थी, वहाँ पे एक ही ब्रांड की अवेलेबल है, वो वाली नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मिल नहीं रही। ओवन ग्लव्स चाहिए शाज़िया को, कह रही थी लेने के लिए। ये रहे, कहाँ गई? यहाँ लगे हुए तो हैं, बहुत हल्के हैं। अब देखते हैं कि कौन से वाले चाहिए उसको। ये लगेगा यहाँ पर, ये ऊपर, ये थोड़े हैवी वाले हैं, ये देखो थिक वाले। ये बहुत पतला सा है ये वाला। ये दोनों सेम क्वालिटी है। प्राइस के ऊपर भी लगे हुए हैं। 349 कितने? 549, 449। ये भी, ये है 549 का। पता नहीं, 499 है, ये भी 499 है, ये 549 है। मैट्स है ये, कारपेट मैट 789 का। जो नीचे तो रबड़ है, ऊपर जो है वो वूल टाइप, कारपेट टाइप का है कुछ। ये मैट्रेस हमने लिया है ना, ये वो है सुप्रीम फोम मैट्रेस। हाँ, यही वाला लिया है, इनके पास 60,000 रुपये का। से तकरीबन 6-7 दिन पहले लिया था ये, और एक ये वाला लिया। ये 8 इंच थिकनेस वाला है, सेम है, वो 6 इंच थिकनेस वाला है, तो वो और ये दोनों एक ही कंपनी के। और ये 59 यानी कि 60 का 60,000 रुपये का हमने बहुत सस्ते में लिया भाई, ऑफ़र लगी हुई थी ना। रिलैक्सो बेबी चेयर SL WSL, और ये लिखा हुआ है बेबी चेयर लिखा हुआ है ना, तो ये बेबी चेयर है। ये बंदी इतनी हो रही, बंदा क्या बैठ के देखती है इसके ऊपर। हाँ, नहीं नीचे से निकाल लेते हैं कि चाहिए तो। वो वाला फिर प्लास्टिक नहीं है, देखो वो थोड़ा सा अच्छा वाला है। बॉस ब्रांड की यही है, वो पता नहीं कहाँ कौन सी की होगी, हो सकता है क्वालिटी मटेरियल्स में फ़र्क होता है। ऑयल का एक पैकेट, नूडल्स, और वो दूध का मिल्क पैक का पैकेट। पूछना पड़ेगा किसी से, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ चाय वाय है। हम लोग आ गए फ्रेश फूड की तरफ। फ़िश, मछली ताज़ा लगी हुई है यहाँ पे, फ्रोज़न आइटम है। इस तरफ दूध के पैकेट चाहिए थे तो वो यहाँ है। तो जनाब 4 चीज़ें हमारी हो गई हैं। ये सामने मीट काउंटर है, ये डेयरी है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये डेयरी। सामने राइस लगे हुए हैं, इस साइड पर फ़िश भी है, और साथ में वेजिटेबल और दालें वगैरह इस साइड पर है। पहले हम बहुत आया करते थे, बहुत मज़ा भी आता था, अब कम कर दिया है जब से इम्तियाज़ आया है ना, उस वजह से। तो मैंने देखना था मटन के सामने उन्होंने रखे हुए, और यहाँ पर भी है ये मटन। ये रान लेनी है मटन की, एक रान लेनी है, वो कटवानी है। ये जो आप पतला सा बकरा देख रहे हैं ना फुल, ये 2800 रुपये पर केजी है।
ये KNN वालों की चिकन की कलेजी है, ये हमने 1 किलो का पैकेट है 1 kg, वो हमने ले लिया है। और प्राइस जो है पता नहीं कहाँ है, यहाँ तो नहीं लगी हुई कम से कम इसकी प्राइस। यहाँ से एक काजू का पैकेट ले लिया, ये अब्दुल्ला शौक से खाता है बहुत। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं। अब्दुल्ला को प्लेन पीनट्स चाहिए थे, वो तो यहाँ से नहीं मिले। 79 दे रहे हैं। हाँ सही है, वहाँ पे भी कल मैं उस दिन मैं 80 रुपये लेकर आया था। मैं पहले ले लेती हूँ। ले लो थैलियाँ हैं वो इस टाइप की मिल रही हैं, इसमें डलेंगे टमाटर, अभी डाल कर ही खाते हैं। ट्रॉली में टोमेटोज़ भी आ गए हैं। ये भी ख़त्म हुआ भाई, ये ले लिया, बहुत थोड़ी सी चीज़ें लिए। ये यहाँ पर आ गए हम लोग काउंटर पे, तब यहाँ पे बंद करवा लेते। पेमेंट हो गई हमारी, 9,025 रुपये का टोटल बिल बना था। और ये रहा, गाड़ी ये खड़ी हुई है सामने और ये लोग आ गए हैं, बस चलते हैं। मसला ये है कि मीट हमें यहाँ से नहीं मिला है जो हमें लेना था। अब जिस प्रकार से आपको बनाना है आज कीमा, तो फिर हमें इम्तियाज़ फिर जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहीं और नहीं जाते कि जब भी कहीं और जाओ तो वहाँ से बाद में फिर इम्तियाज़ ही जाना पड़ता है कारपोर। अब्दुल्ला की वो पीनट चाहिए थी सादी वाली, वो नहीं मिली, वो भी यहाँ से नहीं मिली, इसलिए जाना पड़ेगा। तो भाई वापस इम्तियाज़ आना ही पड़ा है हमें। आ गए इम्तियाज़ पे, गाड़ी खड़ी कर दी है। बहुत तेज़ गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है तेज़ वाली। तो चलते हैं, बस 2-4 चीज़ें जो रह गई हैं वो यहाँ से ले लेंगे, ट्रॉली अंदर से ही पिक करते हैं। ये गोश्त वगैरह लेने गई है और मैंने यहाँ से ये मूंगफली और चने ले लिए बेसमेंट में, ड्राई फ्रूट्स वाले काउंटर से। मैं ऊपर आ गया हूँ, उनके चल के मिलते हैं। हमारी मुकम्मल हो गई है जी, हमने थोड़ी बहुत बेकरी से आइटम्स लिए हैं क्योंकि लंच नहीं किया हुआ है, तो हल्का फुल्का खाएंगे अभी, फिर रात में प्रॉपर खाना खाएंगे। ड्राई फ्रूट्स के 2 आइटम जो आपको मैंने दिखाए थे, और ये बर्गर है, हाँ कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर बेटा, और थोड़ा सा गोश्त मटन और बीफ का, और साथ में थोड़ी सी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं बस। और मैंने ये पानी की बोतल ली है, प्यास बहुत लग रही थी। ये ना, ये मटन की रान ली है हमने, और ये बीफ है। बेसिकली शाजिया को डॉक्टर ने मना किया बीफ खाने से, तो ये तो इसका मैं आज कीमा बनाऊंगा, हाँ कचरी वाला या पपीते वाला। और ये बकरे की रान शाजिया के लिए। और मुझे हमेशा डॉक्टर ना बड़ा गोश्त मना करते हैं, लेकिन मुझे पसंद ही बड़ा गोश्त है। ऐसा नहीं है, मुझे वैसे बकरा ज़्यादा पसंद है, लेकिन लेती मैं ज़्यादा बड़ा गोश्त हूँ। बकरा भी लेते हैं हमेशा ही, लेकिन कम लेते हैं क्वांटिटी में। अब ये सिर्फ मेरे लिए जा रहा है। 40 मिनट का टाइम। शॉपिंग हो गई हमारी जी, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। बस वालेकुम जी, वेलकम बैक। जैसा कि शाजिया ने आपको बताया था कि आज इरादा ये था कि मैं घर पे खाना जो है ना वो बनाऊंगा, और बनाऊंगा क्या, गलावटी कबाब। तो वहाँ से आने के साथ ही हमने सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ी है। जैसे इम्तियाज़ से निकले थे, घर पहुँचते ही असर की अज़ान हो गई। नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ये कीमा था जो वहाँ से लेकर आए थे, इसको हमने चॉपर में बड़ा बारीक करके, और उसके बाद वहाँ से असल में गोश्त लेकर आए थे, फिर यहाँ पर घर पे आके उसका कीमा बनाया है, और उसके बाद इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा हो गया, मगरिब की नमाज़ से पहले रखा था, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद अब जो है वो यहाँ पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बस ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैरिनेशन मेजर मसाले इसमें डल चुके हुए हैं ऑलरेडी सारे। बस ये प्याज ज़रा फ्राई होगी, ब्राउन होगी, फिर इसके अंदर हमारा ये कीमा जाएगा और उसकी बुनाई होगी। तो इंशाल्लाह ये कि फिर भी आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन ये कि अब मेहनत वाला जो काम था वो सारा हो चुका है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है। सारे मसालों को फ्राई करके, रोस्ट करके, खड़े मसालों को उनका पाउडर वाउडर बनाया जाता है। और वो डिटेल रेसिपी मैंने भी यूट्यूब से ही देखी है, आप चाहेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। बड़ी मशहूर रेसिपी है, गलावटी कबाब होता है, और ये हैदराबाद की खसूसी डिश है। और यहाँ कराची में अगर आप वहीद के कबाब आपको पता हो, फ्राई कबाब भी बोलते हैं इसको, फ्राई कबाब, तो ये वो चीज़ है, किसी ने शायद इस नाम से खाई भी हो, तो आप देख लीजिएगा और वहाँ से रेसिपी आपको ज़रूर मिल जाएगी। मैं तो बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, कैसा बनता है आई डोंट नो, ज़िंदगी में पहली बार बनाने लगा हूँ, तो
तो उम्मीद यही है, क्योंकि जैसे ये पपीते के साथ ये गल के बिल्कुल नरम हो चुका है ना गोश्त, मुझे लग रहा है कि ये इसकी शक्ल अभी से कच्चे में ही वैसी उस टाइप की आ गई है जैसी कि गलावटी कबाब या वहीद के फ्राई कबाब की होती है। और बाकी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तैयारी करते हैं। प्याज मैंने शाजिया से कटवाई है, क्योंकि शाजिया ना ये जो प्याज होती है बड़ी बेहतरीन काटती है एक जैसी पूरी। तो पिछले दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी डॉक्टर के पास, तो इसने कहा मुझे, मैं घर आ रहा था ऑफिस से, तो इसने कहा कि आप थोड़ा प्याज काट दीजिएगा, मुझे फ्राई करनी है निहारी के साथ। तो वो मैंने काटी थी, तो वो थोड़ी अजीब सी कटी थी। खैर बहरहाल काम चल गया था। लेकिन ये शाजिया की ना कटी हुई प्याज जो है बड़ी फ़ाइन होती है, बहुत अच्छी। तो इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ। जैसे ये ब्राउन होगी ये कीमा इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसकी बनाई होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्याज की जो शक्ल है वो तब्दील होनी शुरू हो गई है। इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। बस अब बहुत तेज़ी के साथ ये अपना कलर चेंज करेगा। जैसे ही थोड़ा डार्क ब्राउन की तरफ ये जाएगा तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, कीमे को ऐड कर देना बस। तो देख रहे हैं, देखते देखते इसका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन से थोड़ा सा डीप ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो गया है। मुसलसल इस वक्त इसको चलाना है, आंच हल्की कर देनी है मज़ीद। अभी बहुत हल्की है, ऑल्दो बहुत हल्की है, लेकिन और हल्की कर रहा हूँ। तो जी अब इसका कलर जो है वो हो चुका है, रिक्वायर्ड कलर जो है वो आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इसमें कीमा शामिल करते हैं। जैसा कि आपने देखा, क्योंकि मैं अकेला असल में वन हैंडेड ही बना रहा हूँ, तो मैंने इसको रख दिया था ताकि ये काम हो जाए। मैंने इसके अंदर कीमे को मिक्स कर दिया है प्याज के अंदर, और थोड़ी देर तक इसको, सॉरी कैमरा जो है ना जब मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दायरा चला जाता है। इसको थोड़ी देर हम ज़रा भुनेंगे, 5-1 मिनट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करके और इसको पकने को छोड़ देंगे। बुनाई इसकी जो थी वो जितनी होनी थी हो गई। अब ये हल्का का नीचे लगना शुरू हो गया, तो अब इसमें हम जो है ना पानी ऐड करेंगे जितना कि रिक्वायर्ड है, पानी डाल के। फिर उसके बाद इसको अपने ही पानी के अंदर, इसी पानी के अंदर यानी कि पकने के लिए हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो है अपनी एक्चुअल जो शक्ल हमें चाहिए उसमें आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो माशाल्लाह खुशबू ना अभी से बहुत अच्छी आने लग गई है। ये कीमा जो होता है ना ये बिल्कुल मलीदे की तरह होता है, बिल्कुल दाना नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें पपीता, कच्चा पपीता भी डाला गया होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है मलीदे की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह कह लें तो हो जाता है। तो ये अभी से इसकी आप अगर टेक्सचर देखें तो मुलायम है। अब ये जब आधा पौना घंटा पकेगा तो यकीनन ये और ज़्यादा नरम हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और डलेगा और फिर इसके बाद इसको हम हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे इसे पकने के लिए। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने ऑयल को सेपरेट करना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट रेडी है। बस ज़रा ऑयल वगैरह अलग हो जाए इसका, फिर इसको सर्विंग के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक और धनिया काट के रखा हुआ है, उसके ऊपर जाएगा। साथ में यहाँ पे कोयला दिखा रहा हूँ, कोयले का टेस्ट आएगा इसमें, तो बहुत मज़ेदार सा जो है वो टेस्ट, स्मोकी टेस्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा बस जो है वो रह गया टाइम, 5 से 10 मिनट इंशाल्लाह, शायद उससे भी कम। तो बस इसको हिला इसलिए रहा हूँ कि ये नीचे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये लगे नहीं और इसका ऑयल अच्छे से अलग हो जाए। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये रख के ना ऊपर एक छोटा बर्तन रखूँगा स्टेनलेस स्टील का, उसके ऊपर कोयला रखूँगा। तो ये वाली कटोरी आ गई है जी, और इसके अंदर कोयला रख के ऊपर से धुआं लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये रहा जी हमारा धुएं का सेटअप, और अब इसको हम कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि पूरे कीमे के अंदर धुएं का जायका रच बस जाए पूरी तरह से। तो जनाब कुछ इस तरह से आया है इसका फ़ाइनल लुक। बस दस्तरखान लग चुका है, तो खाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके। ये अभी फ़िलहाल मैंने डिश आउट किया है इसको।